अगर तुम्हें 100 तीरंदाजों की एक टुकड़ी मिल जाए तो तुम ऊंचाई से दुश्मनों की ऐसी खबर लोगे कि उन्हें छुट्टी याद आ जाएगी। लेकिन अगर दुश्मन दूर से कैटापुल्ट चलाना शुरू कर दे तो साधारण धनुष उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तब तुम्हारे दिमाग की घंटी बजती है। तुम 2 धनुषों को जोड़कर एक बना देते हो। इससे मारक दूरी तो बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्यंचा खींचने में ही आधी सेना की जिम हो जाती है। इसलिए तुम धनुष के पीछे एक फुट पेडल लगा देते हो, जिससे लीवर की ताकत से प्रत्यंचा खींचना काफी आसान हो जाता है। यही था शुरुआती बेड क्रॉसबो, लेकिन अब भी इसकी ताकत कैटापुल्ट के सामने कम पड़ती है। तब तुम इसमें तीसरा धनुष जोड़ देते हो और भारी भरकम भाले जैसे तीर इस्तेमाल करते हो। अब ताकत तो आ गई, लेकिन तीर इतना भारी हो गया कि उसकी रेंज ही कम हो गई। अगर तुम चौथा और 5वां धनुष भी जोड़ दो तो पूरी मशीन इतनी भारी हो जाएगी कि उसे देखकर दुश्मन से पहले तुम्हारे सैनिक ही घबरा जाए। ऊपर से ज्यादा धनुष जोड़ने पर पूरा ढांचा टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। तब तुम्हें एक कमाल का उपाय सूझता है। तुम तीसरे धनुष को उल्टा लगाते हो। अब समान ताकत लगाने पर प्रत्यंचा पहले से लगभग दोगुनी दूरी तक खिंचती है। नतीजा ये हुआ कि भाले जैसा तीर ऐसी रफ्तार से निकलता है कि दूर खड़ी कैटापुल्ट को भी आर पार कर दे। तो बधाई हो, तुमने 3 बो क्रॉसबो का आविष्कार कर लिया। इसे चलाने के लिए 8 लोगों की ताकत चाहिए होती थी, इसलिए इसे 8 बो क्रॉसबो भी कहा जाता था। इसे चलाते समय 4 लोग निशाना साधते, 8 लोग फुट पेडल को धक्का देकर प्रत्यंचा खींचते और आखिर में एक सैनिक ट्रिगर छोड़ता। तीर जब हवा चीर कर निकलता तो आवाज ऐसी आती मानो आसमान में बिजली फट गई और वो किले की दीवार में 3 फुट तक घुस जाता था। यही था ठंडे हथियारों के दौर का असली स्ट्रेटेजिक सुपर वेपन।